लूंगी और उसके बाद में जैसे ही मैं क्लास को ऑफ करूंगी, आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। चलिए, आज ओके का मैम। टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत ऐसे सिग्नल्स, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे एप्लीकेशंस जहां पर 0 और 1 पे काम होता है, जहां पर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस केवल ऑफ मोड या ऑन मोड में काम करते हैं, उस मोड में काम करने पर जो एप्लीकेशंस का स्टडी करते हैं, या उन मोड के लिए जो सर्किटरी डिजाइन की जाती है या सिग्नल्स का फ्लो कराया जाता है, उसको हम स्टडी करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपोनेंट वर्कआउट करते हैं, वो कंपोनेंट केवल स्विचिंग एक्शन पर काम करते हैं, और स्विचिंग एक्शन का दो पार्ट होता है, एक होता है ऑन पोजीशन, दूसरा होता है ऑफ पोजीशन। अगर कोई सर्किट या कंपोनेंट ऑन है, माने उसमें से करंट पास हो रहा है, ठीक है, और कोई सर्किट अगर ऑफ है, मतलब उसमें से करंट पास नहीं हो रहा है। अब वोल्टेज लेवल के लिए हम 0 या 1 लेंगे, या करंट लेवल के लिए 0 या 1 लेंगे, ये इनपुट और आउटपुट पर डिपेंड करता है, ये सर्किटरी डिजाइनिंग पर डिपेंड करती है। फिलहाल वो वोल्टेज लेवल, करंट लेवल को हम यही छोड़ते हैं। अभी हम स्विचिंग एक्शन को समझेंगे, लॉजिक लेवल को समझेंगे, और डिजिटल वेवफॉर्म किसको बोलते हैं उसको हम समझेंगे। देखिए, स्विचिंग एक्शन माने ऑन होना या ऑफ होना। अब जो इस स्विचिंग एक्शन के लिए जो लॉजिक लेवल डिफाइन किए गए हैं, 2 लॉजिक लेवल्स, उसको हम एक को बोलते हैं हाई लॉजिक लेवल, और दूसरे को बोलते हैं लो लॉजिक लेवल। ठीक है, इसको अगर मैं वेवफॉर्म के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में अगर मैं ड्रॉ करती हूं, तो अगर हम एक्स एक्सिस में टाइम के बेसिस पर, वाई एक्सिस में हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लें, या कोई भी वोल्टेज अगर हम लेते हैं, तो जिस तरीके से आपने देखा था कि एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है, हर इंस्टेंट पर एक अलग वैल्यू दिखाई देती है, और वो वेवफॉर्म के रूप में होता है, जिसमें से एक कंप्लीट साइकिल का बार बार रिपीटिशन होता है। लेकिन डिजिटल सिग्नल अगर है, अगर मैं 6 वोल्ट की बैटरी का बात करूं, उसको मैं सर्किट से कनेक्ट किया और एक स्विच के माध्यम से उसको ऑन या ऑफ कर रहे हैं, तो जब हम ऑन करते हैं तो वो उसका मैक्सिमम वोल्टेज, अगर वो 5 वोल्ट का बैटरी है तो वो 5 वोल्ट देगा, और जैसे ही हम ऑफ करते हैं तो वो 0 वोल्ट पे आ जाएगा, ये 0 वोल्ट पे आ जाएगा। इस तरीके से ये 5 वोल्ट, और जब ऑफ हुआ, एंड दिस इज नोन एज ट्रांजिशन टाइम। ट्रांजिशन माने ये ऑन से ये ऑफ पोजीशन। अब आपको मैं बता दूं, कोई भी सेमी कंडक्टिंग डिवाइस जब स्विचिंग एक्शन में काम करता है तो उसका ट्रांजिशन पीरियड माने ऑन से ऑफ होना या ऑफ से ऑन होना, वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का होता है। इसीलिए अगर हम सेकेंड्स में ले रहे हैं, यहाँ टाइम को सेकेंड्स में ले रहे हैं, तो वो हमको ये 0 टाइम लगता है ऑन से ऑफ होने में, या ऑफ से ऑन होने में ये जो टाइम है ये 0 इंस्टेंट लगता है। बट प्रैक्टिकली अगर हम इसको माइक्रो सेकेंड में सेट कर दें, तो ये प्रैक्टिकली कुछ इस तरीके से, ये ऐसा करके ऐसे डीके होगा, कुछ माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड टाइम लेता है। लेकिन चूंकि ह्यूमन बीइंग जो है उस माइक्रो सेकेंड या नैनो सेकेंड के टाइम डिले को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, इसीलिए जब हम यहाँ पर टाइम का यूनिट सेकेंड्स में लेते हैं, तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन पीरियड को इस तरीके से स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। अब ये जान के रखना है आपको कि मान लीजिए ये 0 टाइम इंस्टेंट है, और यहाँ पर ये एक टाइम इंस्टेंट t1 है, ये एक टाइम इंस्टेंट t2 है। तो 0 से लेकर के t1 टाइम तक स्विच इज ऑन, तो उस समय लॉजिक लेवल है 5 वोल्ट का, उसको लॉजिक लेवल को हम बोलते हैं 1, लॉजिक लेवल को हम बोलेंगे 1। ये यहां से लेकर के यहां तक जो ये मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का, जो कि 5 वोल्ट है, तो एनालॉग वैल्यू हुआ 5 वोल्ट। लेकिन इसको डिजिटल वैल्यू में, डिजिटल का मतलब है डिजिट से जुड़ा हुआ, मैं उसको फिर डिटेल में बताती हूँ, फिलहाल इस लॉजिक लेवल के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। जब स्विच ऑन है और 5 वोल्ट का मैग्नीट्यूड दे रहा है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लेवल है, जब तक कि स्विच ऑन है तब तक ये एक ही मैग्नीट्यूड पर है, और इसको एनालॉग में बोल रहे हैं 5 वोल्ट, जबकि डिजिटल में बोलते हैं लॉजिक लेवल 1।
जैसे ही स्विच को ऑफ किया तो ट्रांजिशन होने के बाद T1 से लेके T2 टाइम तक स्विच जब तक ऑफ है तो ये एनालॉग वैल्यू 0 वोल्ट पे है, लेकिन इसका लॉजिक लेवल हो गया, लॉजिक लेवल हो गया 0, लॉजिक लेवल 0। तो अब मैं अगर सिर्फ डिजिटल वैल्यूज को लिखूं तो डिजिटल वैल्यूज लिखते समय ये लॉजिक लेवल 1, ये लॉजिक लेवल 0। अगर हम इस तरीके से सर्किटरी डिजाइन करें कि एक सर्टेन पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो स्विच बार बार ऑन और ऑफ हो रहा होगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो इस तरीके से डिजिटल वेव फॉर्म, वेव फॉर्म का मतलब ये होता है कि जो एक कंप्लीट वेरिएशन है वो अपने आप को बार बार रिपीट करना, तो ये इस तरीके से रिपीटेटिव नेचर का मिलेगा और इसको कहते हैं डिजिटल वेव फॉर्म, डिजिटल वेव फॉर्म। अगर ऐसा कोई सर्किटरी डिजाइन किया जाए कि उसमें एक पर्टिकुलर इंटरवल में एक पर्टिकुलर इंटरवल, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो T1 इंटरवल है, या हम इसका जैसे देखिए आप लोगों ने स्टडी किया है कि जब वेव फॉर्म की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक साइकिल का बात करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो तो जीरो इंस्टेंट पर ये 0 से 1 हुआ, फिर T1 टाइम तक ये 1 से 1 पर ही रहा, फिर T1 एट इज द इंस्टेंट T1 ये 1 से 0 हुआ, फिर T1 से T2 पर 0 से 0 पर बना रहा, और फिर T2 पर यही 0 से 1 फिर से वो रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो ये ट्रांजिशन पीरियड जो कि 0 से 1 पे जाता है उसको अपवर्ड्स एरो मार्क से इंडिकेट करते हैं, और वो ट्रांजिशन जिसमें वो ऑन से ऑफ की तरफ जाता है उसको एरो मार्क डाउनवर्ड से डिनोट करते हैं। तो आप एक कंप्लीट साइकिल अगर हम लें जहां वो 0 से 1 हुआ, 1 से 0 और फिर 0 से 0 तक लिमिट रहा, तो इस एक टाइम पीरियड को अगर मैं कैपिटल T से इंडिकेट करूं तो कैपिटल T इज द टाइम पीरियड फॉर दिस डिजिटल सिग्नल, डिजिटल वेव फॉर्म। और उसमें जो दो साइकिल है, एक है ऑन साइकिल, दूसरा है ऑफ साइकिल, दिस इज ऑफ साइकिल। माने कि अभी मैंने क्या किया है कि जितना ड्यूरेशन के लिए वो ऑन है उतना ही ड्यूरेशन के लिए ऑफ है ना। तो 0 से लेकर के T1 टाइम तक इसको बोलेंगे ऑन पीरियड, और T1 से लेकर के T2 टाइम तक इसको बोलेंगे ऑफ पीरियड, ऑफ पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो डिजिटल वेव फॉर्म है, डिजिटल वेव फॉर्म में केवल दो ही मैग्नीट्यूड होते हैं, लॉजिक लेवल 1, लॉजिक लेवल 0। लॉजिक लेवल 1 माने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज एंड लॉजिक लेवल 0 माने मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज। और ये दो वैल्यू के बीच में ट्रांजिशन होता है, चेंज होता है, और इसमें दो हाफ साइकिल अगर मैं एग्जैक्टली बराबर बराबर टाइम ड्यूरेशन का लूं, ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड का, तो दो हाफ साइकिल मुझे मिला। 0 से T1 टाइम पीरियड के लिए हम कहते हैं ऑन पीरियड, और T1 से T2 टाइम पीरियड जिसमें मैग्नीट्यूड 0 है उसको बोलते हैं ऑफ पीरियड। तो ये जो एक वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ किया, इस वेवफॉर्म में अगर मैं थोड़े से चेंजेस कर दूं और मैग्नीट्यूड वोल्टेज का मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं, देखिए इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रही हूं। यहां पर देखिए ये मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करूं कि अभी वैल्यू जो है, ये वेवफॉर्म जो है कुछ इस तरीके से है। नाउ दिस इज ऑल्सो डिजिटल वेवफॉर्म। भले ही ये वैल्यू एग्जैक्टली 0 वोल्ट नहीं है, लेकिन जब हम डिजिटल वेवफॉर्म बोलते हैं, डिजिटल वैल्यू बोलते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि केवल दो मैग्नीट्यूड है, दो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है। जो मैग्नीट्यूड हाई है उसको हाई लेवल कहा जाता है, और जो मैग्नीट्यूड कम है उसको लो लेवल कहा जाता है। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये क्लैंप, अपर क्लैंप हुई है। ठीक है, ये डीसी सिग्नल ऐड करके, डीसी वोल्टेज ऐड करके इसको क्या किया
गया है, क्लैंप किया गया है अपवर्ड्स। तो इस तरीके का भी अगर है जिसमें एग्जैक्टली लो वैल्यू जो है जीरो नहीं है, तभी भी ये डिजिटल वैल्यू कहलाता है। तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड को अप एंड डाउन करने का। अब मैं फिर एक और दूसरे तरीके से ड्रॉ कर रही हूं। अब यहां पर देखिएगा कि अभी मैं टाइम एक्स एक्सिस में वेरिएशन करूंगी। यहां पर देखिए इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूं, ये ऐसा, ये तरीका से मैंने ड्रॉ किया। यहां पर देखिए एक कंप्लीट साइकिल, ये जीरो से, दिस वन इज T1 एंड दिस वन इज T2। तो ये जीरो से लेकर के T2 तक जो है एक कंप्लीट टाइम पीरियड T है, और जीरो से T1 तक में ये ऑन है, और T1 से T2 तक में ये ऑफ है। ठीक है। अब मुझे क्या आप बता सकते हैं कि फर्क कहां पे आया? फर्क आया अब ड्यूरेशन में। टाइम एक्सिस में मैं चेंज कर रही हूं, एम्पलीट्यूड वही है, एम्पलीट्यूड हाई लेवल लो लेवल। हाई जो मैक्सिमम वोल्टेज से 5 वोल्ट पर है, और लो लेवल जो है 0 वोल्ट पर है। ठीक है। लेकिन अब मैंने जो सबसे पहले आपको वेवफॉर्म दिखाया था उसके रेस्पेक्ट में अभी टाइमिंग में चेंजेस हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि एक वर्ड होता है ड्यूटी साइकिल, या ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला होता है टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ। और जैसा कि आप जान रहे हो, यहां पर देख रहे हो कि एक कंप्लीट ऑन पीरियड और एक कंप्लीट ऑफ पीरियड मिला करके एक टाइम पीरियड टी बन रहा है। माने टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू ऑन पीरियड प्लस ऑफ पीरियड। ठीक है। तो अभी देखिए इस डायग्राम में ऑन पीरियड का टाइम कम है और ऑफ पीरियड का टाइम अधिक है। ठीक है। तो स्टिल इट इज अ डिजिटल सिग्नल। मैग्नीट्यूड का वेरिएशन जैसे हमने देखा, वैसे ही टाइमिंग का भी वेरिएशन हो सकता है। टाइमिंग कम या ज्यादा, ऑन टाइम ज्यादा तो ऑफ टाइम कम, या ऑन टाइम कम तो ऑफ टाइम ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद ये अभी भी डिजिटल सिग्नल है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूं कि जब हम डिजिटल सिग्नल बात करते हैं तो वोल्टेज का दो ही मैग्नीट्यूड होना है, हायर मैग्नीट्यूड लोअर मैग्नीट्यूड, हाई लेवल लो लेवल। और ये ड्यूरेशन ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड का ड्यूरेशन चेंज हो सकता है। जब ऑन पीरियड इज इक्वल टू ऑफ पीरियड जब होता है, उस समय हम कहते हैं कि ड्यूटी साइकिल, जिसको कैपिटल डी से इंडिकेट किया जाता है, उस समय ड्यूटी साइकिल D आप देखोगे कि टी ऑन बाई, ये हो जाएगा, दोनों टाइम पे जो है ऑफ और ऑन का सेम है, तो इसीलिए हम इसको टी ऑन प्लस टी ऑन लिख सकते हैं। सो इट विल बिकम टी ऑन बाई 2t ऑन। तो ये कैंसिल होकर के 1/2 माने 50%। अगर आप परसेंट में लिखोगे तो 50%, इस तरीके से। तो ड्यूटी साइकिल माने ये पता करना कि एक पूरे साइकिल में कितने ड्यूरेशन के लिए आपका डिजिटल सिग्नल ऑन है। ठीक है। तो सर्किट के डिमांड पर, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली, ये जो ऑन पीरियड है इसको वेरी कराया जाता है। स्क्वायर वेव जब हम बोलते हैं स्क्वायर वेव, तो स्क्वायर वेव में ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं। माने जितने ड्यूरेशन के लिए ऑन है उतने ही ड्यूरेशन के लिए ऑफ है। ठीक है। और ट्रिगर सर्किट बोला जाता है, तो ट्रिगर सर्किट में केवल एक इंस्टेंट के लिए ऑन होता है, उसके बाद पूरा वो ऑफ रहता है। तो ये अब जब आप डिजिटल सर्किटरी का जानकारी लेंगे, आगे हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पढ़ेंगे, तो आपको इन सिग्नल्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ये डिजिटल सिग्नल कैसे वर्क करता है, डिजिटल सिग्नल जनरेट कैसे किया जाता है, उसकी जानकारी होगी। आज मुझे केवल कॉन्सेप्ट देना था आपको, डिजिटल वेवफॉर्म कैसा होता है। तो डिजिटल वेवफॉर्म जिसमें केवल दो वैल्यूज होते हैं, दिस इज द डिजिटल वेवफॉर्म। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग, जिसको कि हम कहते हैं नंबर सिस्टम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए स्टार्ट किया जाता है नंबर सिस्टम से। अब आप लोग चूंकि सभी 10वीं पास है और आज की डेट में नर्सरी से ही नंबर पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, तो
आप जिस नंबर सिस्टम से अभी तक गिनती करते थे या कैलकुलेशन करते थे, उस नंबर सिस्टम को कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर्स हम लेते हैं वो कहां से लेके कहां तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करके 0 से लेकर के 9 तक सिंगल डिजिट्स होते हैं, है ना। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम अभी तक हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मेजरमेंट के लिए हो, चाहे सामान्य कैलकुलेशन के लिए हो, खरीदारी करते समय हो, सुबह से लेकर के रात तक हम जिस भी गिनती से अपने जिंदगी के सारे तमाम काम को करते हैं, उसमें केवल 10 बेसिक डिजिट, डिजिट माने अंक, है ना, डिजिट, डिजिट ये इंग्लिश में इसका मतलब होता है अंक। अंक माने केवल एक ही का नंबर, जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगर आप काउंट करोगे तो 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट और एक 0 जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता, तो इसको हम लेते हैं टोटल 10 डिजिट। और 10 को रोमन वर्ड्स में बोलते हैं डेका। ये आपने पढ़ा होगा, रोमन वर्ड में 10 को बोलते हैं डेका। और 10 डिजिट्स को ही बार बार रिपीट करके, आगे पीछे करके, एक के पीछे एक लगा करके जो वेरियस न्यूमरस अनगिनत जो गिनतियां तैयार होती हैं, तो वो गिनतियां रैंडमली नहीं तैयार होती। उसका तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि देखिए ध्यान से, भले ही आपने बचपन में हमने जब पढ़ना सीखा था तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके हमने पहला सीरीज तैयार किया था, ठीक है। लेकिन अभी हम सिंपल केवल एक अंक वाले को अगर सीरीज में लिखते हैं, लाइन से लिखते हैं, तो हमारा गिनती शुरू होगा 0 मैग्नीट्यूड से। और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से हम जब गिनती को लिखते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा जैसे जैसे मैंने लिखा और नीचे की तरफ मैं बढ़ती गई, तो नीचे की तरफ बढ़ते हर एक डिजिट जो है एक मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता गया। 0 से 1 एक डिजिट ज्यादा है, 2 1 से एक डिजिट ज्यादा है, 3 2 से एक डिजिट ज्यादा है। तो कंजिक्यूटिव लगातार जो नंबर लिखे हुए हैं, वो बाद में जो नंबर लिखा है वो अपने पहले वाले नंबर से केवल एक मैग्नीट्यूड ही अधिक रखता है ना। 9 8 से एक डिजिट ज्यादा है, एक मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है। तो इस तरीके से जब मैं ऊपर से नीचे लिखती गई तो ये इंक्रीमेंटल ऑर्डर में लिखती गई, और इंक्रीमेंटल ऑर्डर में लिखने पर हर नेक्स्ट डिजिट जो है अपने प्रीवियस डिजिट से एक डिजिट का मैग्नीट्यूड अधिक रखता है। अब जब हम बोले कि 9 के बाद क्या, 9 के बाद तो आप जान रहे हो कि 10 होगा, लेकिन वो गिनती तैयार कैसे हुई वो चीज को देखिए कि ये सिंगल डिजिट का एक कॉलम मैंने यहाँ पे तैयार किया, सिंगल डिजिट में लिखा। अब ये 0 सीरीज वाला डिजिट कहलाएगा, दिस इज द कॉलम और दिस इज द सीरीज ऑफ 0 लाइन, ठीक है। अब आपको पता है कि 0 से 1 जो है एक मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो जो मैक्सिमम डिजिट है सिंगल डिजिट में, मैक्सिमम नंबर है 9। अब 9 में अगर हम एक डिजिट बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि ये जो सारे डिजिट्स लिखे हुए हैं, अब इन्हीं के सामने में ये 0 वाला सीरीज था, अगर मैं 1 वाला सीरीज तैयार करूं तो इन्हीं के आगे में अगर मैं 1 इस तरीके से लगा दी तो ये 1 वाला सीरीज तैयार हो गया। और ये 9 के बाद में 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 हमको मिल गया। वही 0 वाला सीरीज में, वही 0 वाला सीरीज में अगर मुझे 19 के बाद चाहिए तो 1 से ग्रेटर मैग्नीट्यूड, और हम ये जो सुपरस्क्रिप्ट लगा रहे हैं, 1 जो लगा रहे हैं, एक डिजिट जब बढ़ाने का है तो जब मैं उसका प्लेस वैल्यू को बढ़ाऊंगी तो वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। ये बेटा आप लोग बचपन से सब पढ़ते आए हैं, सारी जानकारी है, लेकिन नंबर्स कैसे तैयार हुए ये मैं आपको एक बार रिवाइज करा रही हूं।
भले ही बचपन में नहीं बताया हो, क्योंकि हम डायरेक्टली गिनती याद करते थे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा करके हम डायरेक्टली गिनती याद करते थे। याद करने के क्रम में हमने इस कभी सोचा नहीं कि ये तैयार कैसे हुआ, कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब सीखना है, क्योंकि अब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जहां पर जो बेसिक डिजिट्स की संख्या 10 नहीं हो करके वो जो बेसिक डिजिट की संख्या है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 है। तो इस तरीके से बेस एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, बेस, या इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं रेडिक्स, रेडिक्स। ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। और ये बेस वर्ड जो है या रेडिक्स वर्ड जो है किस बात की जानकारी देता है कि सिंगल डिजिट में 10 डिफरेंट 10 अलग अलग डिजिट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहां पर सिंगल डिजिट में 0 से लेकर के 9 तक अलग अलग डिजिट्स पॉसिबल थे सिंगल डिजिट में। अब अगर मुझे 9 के बाद फिर इंक्रीमेंट करना, एक मैग्नीट्यूड और बढ़ाना है, तो उसी सीरीज में जब हम उसके सबस्क्रिप्ट में लेफ्ट साइड में 1 पूरा लिख देते हैं, तो आपने देखा कि 9 के बाद में ये 10 11 12 13 14 ऐसे करके 19 तक इंक्रीज हुआ। अब आपको पता है कि 1 वाला सीरीज भी 10 डिफरेंट नंबर्स को ही इंडिकेट करेगा, तो 19 के बाद में फिर अगर एक इंक्रीमेंट करना है तो 1 सीरीज के बाद में 1 के बाद में 2 आता है, तो हम यहाँ पर इसके आगे में सारे डिजिट्स के आगे में हमने 2 लिख दिया। ऐसे करते करते हम अगर ये पूरा नंबर सिस्टम तैयार करेंगे तो सिंगल डिजिट में 9 इज द हाईएस्ट मैग्नीट्यूड डिजिट, तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आप जब इस सीरीज को मैग्नीट्यूड वाइज इन 1 1 1 इंक्रीमेंट करते हैं तो 29 के बाद में फिर 3 वाला सीरीज आएगा, 39 के बाद में 4 वाला सीरीज, ऐसे करते हुए लास्ट सीरीज होगा 9 का, तो 90 91 इस तरीके से ये जाएगा नंबर 99 तक। अब ये 99 जो है 2 डिजिट में हाईएस्ट मैग्नीट्यूड है, 2 डिजिट में हाईएस्ट मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये हुआ कि 99 से एक डिजिट फिर से इंक्रीमेंट अगर करना है तो 9 तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वाला डिजिट है, इसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम में और कोई डिजिट नहीं है। तो 99 के बाद जब हम इनको इंक्रीमेंट करना है तो फिर से वो 0 वाला सीरीज, 0 वाला सीरीज जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, तो जब 0 वाला सीरीज को आप 2 डिजिट में लिखोगे तो 0 सबस्क्रिप्ट के साथ में लिखते हैं। इस तरीके से ये चीज को बहुत ध्यान में रखना है। और अब 99 के बाद जब 3 डिजिट का संख्या लिखना शुरू होगा तो ये 0 वाला जो सीरीज था जिसको मैंने 2 डिजिट में लिखा, तो 2 डिजिट में लिखने के लिए वही मैग्नीट्यूड तो वही है, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन मैं इसको 0 वाला सीरीज में रिप्रेजेंट करना है 2 डिजिट में, तो मैंने सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर आगे में 0 लगा दिया, तो ये वही मैग्नीट्यूड 0 वाले सीरीज में कन्वर्ट हुआ। तो अब 99 के बाद चूंकि 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है, तो 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट करने के लिए इस 0 सीरीज के साथ में आगे में 1 लगा देते हैं। और इस तरीके से ऐसे ही ये गिनतियों का सिलसिला शुरू हुआ, गिनतियां एक के बाद एक इंक्रीमेंट करके इस तरीके से ये गिनतियां जो हैं 0 से 9, 10 से 90, 90 से फिर 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से लाख और अरबों करोड़ों तक ये गिनतियां आगे बढ़ी। और इस तरीके से जो नंबर जो तैयार होते हैं उसका तैयार करने का सिस्टम ये है। ठीक है, तो अगर बेस चेंज हुआ, कोई दूसरा बेस है, हम इस तरीके से गिनतियां 15 बेस लिख करके लिख सकते हैं, 17 बेस करके लिख सकते हैं, बट दैट शुड बी एडॉप्टेड, है ना। तो टेक्निकल टर्म में जब सेमी कंडक्टिंग डिवाइसेस को स्विचिंग एक्शन की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया गया, और जब स्विचिंग एक्शन की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया, धीरे धीरे उसकी उपयोगिता बढ़ने लगी,
तो हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़े तो हमने देखा कि उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की सहायता से हम वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज और करंट के माध्यम से हम अपने डेली लाइफ के भी कई कामों को करवा सकते हैं उन सिग्नल्स के माध्यम से। और जैसा कि आज हम पूरा लुत्फ उठाते हैं कि मैक्सिमम हमारे हाउस होल्ड वर्क हो, चाहे हमारा कैलकुलेशन हो, बैंकिंग सिस्टम हो, या आज की सारी दुनिया खगोल विज्ञान हो, सारा कुछ आज की डेट में डिजिटलाइज हो चुका है। चाहे वो कमर्शियल वर्ल्ड हो, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, सिनेमा से रिलेटेड चीजें हो, चाहे एकेडमिक्स हो, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है ये डिजिटल वर्ल्ड इस कोरोना काल में। और डिजिटल टेक्निक अगर नहीं होती तो आप जरा सा इमेजिन करिए कि क्या कोरोना काल में जिंदा रहना भी पॉसिबल हो पाता। अगर डिजिटल टेक्निक नहीं होती तो लोगों के बिजनेस पूरे ठप हो जाते, पूरा सिस्टम चरमरा जाता अगर वर्ल्ड डिजिटलाइज नहीं हुआ होता। तो इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। तो अब डिजिटल जो है कहां से आया? वो आया एक नए तरीके के नंबर सिस्टम से, जिसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, आज मैं केवल इंट्रोडक्शन दे रही हूं बाइनरी नंबर सिस्टम का। बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है टू, TW2। बाइनरी मीन्स टू, ठीक है। तो ऐसा नंबर सिस्टम जो केवल दो ही डिजिट से मिलकर के बना, उस नंबर सिस्टम को कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो डिजिट, एक है लोएस्ट मैग्नीट्यूड विदाउट मैग्नीट्यूड दैट इज नोन एज 0 एंड द अदर इज 1। अब अगर आपको नंबर सिस्टम तैयार करने, नंबर्स को कैसे तैयार करते हैं, अगर वो तरीका अगर आ गया हो तो 1 से ज्यादा डिजिट तो इसमें है नहीं, है ना। तो 1 के बाद में हम जब नया एक नंबर लिखेंगे, 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, इसी जीरो वाले सीरीज में हम आगे में क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे, तो नेक्स्ट डिजिट हो जाएगा। यही 01 को मैं फिर लिख रही हूं और इसके आगे में 1 लगा दिया, तो नेक्स्ट जो नंबर हो गया ये 01। उसके बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट हायर मैग्नीट्यूड है वो 10, और उससे नेक्स्ट हायर मैग्नीट्यूड 11। आप समझ पाए इसके लिए मैं इसको, ये नंबर लिखा है बाइनरी में और मैं इसको आपको डेसिमल में यहाँ सामने लिख दे रही हूं ताकि आप उसको समझ पाए। 0 का डेसिमल होता है 0, 1 का होता है 1, 10 इज एक्चुअली 2, 11 इज एक्चुअली 3, ठीक है। अब 11 के बाद अगर इंक्रीमेंट करते हैं तो 11 के बाद इंक्रीमेंट करने के लिए ये जो सीरीज है इसके आगे में 1 लगाना पड़ेगा। तो ये 0 और जो 1 जो कि सिंगल डिजिट में लिखे हुए हैं, इसका मैग्नीट्यूड ना चेंज हो, इसको 0 का सीरीज तैयार करने के लिए मैंने इस तरीके से 0 लगा दिया। अब 11 के बाद जब 3 डिजिट में होगा तो इसी पूरे नंबर के आगे में 1 लगा, तो इस पूरे नंबर को मैं फिर से लिख रही हूं यहां पर, और अब इन्हीं पूरे नंबर के आगे में जब 1 लगा दिया इस तरीके से, तो ये एक नया नंबर, इंक्रीमेंटेड नंबर को शो करता है। 100 इज 4, 101 इज 5, 110 इज 6, 111 इज 7। इस तरीके से नंबर्स को तैयार करने की प्रैक्टिस आज तक आप लोगों ने नहीं की होगी। आप कम से कम 2 से 4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरीके से एक नया नंबर सिस्टम तैयार करने का तरीका आपको आ जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट होता है, 0 और 1। 1 के बाद में जो नेक्स्ट इंक्रीमेंटेड, दिस इज द इंक्रीमेंटेड वैल्यू, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रही हूं तो एक एक डिजिट का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो वो नंबर्स कैसे तैयार होना है, 0 और 1। तो 1 के बाद में अगर आप ये सिंगल डिजिट में 1 जो है हाईएस्ट नंबर है, तो 1 के बाद में टू डिजिट स्टार्ट होगा। तो 2 डिजिट स्टार्ट करने के लिए ये सिंगल डिजिट का जो लाइन है इसमें आप इस नेक्स्ट डिजिट 1 को लगा देंगे, तो ये 0 के आगे 1 लगाओगे तो 10, 1 के आगे 1 लगाओगे तो 11। अब आपको पता है कि फिर अगेन 1 इज द हाईएस्ट डिजिट, तो 1 के आगे में और कोई दूसरा नंबर नहीं होगा, तो हमको 3 डिजिट में बढ़ना होगा। 3 डिजिट में बढ़ने के लिए पहले इस पूरे सीरीज को 0 में लिखेंगे, तो यहां पर ये 0 में लिखा। अब 0 के ये 0 वाला सीरीज हुआ 2 डिजिट में, तो अब 3 डिजिट बनाने के लिए इन्हीं सबके ऊपर में, इन्हीं सबके
आगे में मैं 1 लगा दूं तो इसके आगे 1 लगाऊंगी तो 100, इसके आगे लिखने से 101, इसके आगे लिखने से 110, इसके आगे लिखने से 111। तो इस तरीके से ऐसे करके फिर अनगिनत नंबर हम लिखे जा सकते हैं और एक पूरा बाइनरी नंबर सिस्टम तैयार होता है, जिसका डेसिमल कन्वर्जन मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये ऐसे आप 4 डिजिट 5 डिजिट तक तो आप लिख पाएंगे, लेकिन चूंकि हम इस नए नंबर सिस्टम से हैबिचुअल नहीं है, तो हो सकता है हमारे लिखने में 1 और 0 को लिखने में अगर जरा भी लेफ्ट या राइट में अगर मिसप्लेस हो गया तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो जाएगी। इसीलिए नेक्स्ट क्लास में हम एक तरीका सीखेंगे, मैथमेटिकल तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए। आज मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली बाइनरी नंबर सिस्टम को इजाद करना, उसको लिखना और उसके पैटर्न को समझना बताया। नेक्स्ट पीरियड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर हमें लिख के दिया हुआ है 354, तो 354 को मैं डायरेक्टली कैसे, क्या 354 लिखने के लिए मैं 0 से लेकर कैसे गिनती लिखना तैयार करूंगी, तब तो 2 दिन लग जाएंगे, है ना। तो 354 को हम किस तरीके से कन्वर्जन करें, मैथमेटिकल कन्वर्जन करें कि उस मेथड के जरिए हमको विद इन 2 मिनट्स इसका डेसिमल से बाइनरी में वैल्यू मिल जाए। ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको 3-4 प्रकार के नंबर सिस्टम की बात की, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो जैसा कि आप इसमें देखो कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम में भी 10 लिखते हैं और बाइनरी में भी हमको 10 लिखा दिखाई दे रहा है। तो अब अगर 10 ये डेसिमल में लिखा है, यहाँ बाइनरी में लिखा है, कैसे पता करेंगे? अभी तक तो हम सिर्फ डेसिमल से ही वाकिफ थे, तो हमें ये जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी जो 4 प्रकार के नंबर सिस्टम बोल रही हूं, ये चारों में ही 10 आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो बाइनरी का नंबर है, ना डेसिमल का नंबर है, ना ऑक्टल का नंबर है, ना हेक्साडेसिमल का नंबर है? तो उसकी पहचान करते हैं हम उसको एक नए तरीके से लिखने का, बेस के साथ में। और देखिए, अगर ये 10 लिखा है, 10 है, तो हम 10 किस में आता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में। 10 किस में बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और राइट साइड में जो उसका बेस है उसको सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में छोटा, एकदम स्मॉल साइज में हम यहां पर इंडिकेट करते हैं और इसको पढ़ते हैं 10 विद बेस 10, विथ बेस 10, या डायरेक्टली बोल सकते हैं डेसिमल नंबर 10। और यहां पर ये 10 शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में अगर हमको लिखना है तो ब्रैकेट में हमने लिखा मैग्नीट्यूड को और बेस को इस तरीके से राइट साइड में स्मॉल साइज से शो करेंगे। एंड दिस इज नॉट 10, दिस इज बाइनरी नंबर 10 जिसका डेसिमल वैल्यू है 2। ठीक है। जो बाइनरी में 10 लिखते हैं, बाइनरी में जो 10 हमने लिखा है, ये 10 जो लिखा है, इसका एक्चुअल में डेसिमल मैग्नीट्यूड, डेसिमल माने बेस 10 अगर हम ले रहे हैं तो डेसिमल मैग्नीट्यूड कितना होता है? 2। तो बाइनरी नंबर सिस्टम हो या डेसिमल नंबर सिस्टम हो, अलग अलग नंबर सिस्टम में नंबर्स को अब जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड को ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस के अंदर रख करके बेस को राइट साइड में क्या करते हैं? स्मॉल साइज में लिखते हैं। सो दिस वाज द method how to represent different number system. So it is okay for today's class.